हेलो ऑल, वेलकम है आपका। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। यह हमारे यूनिट 2 का सेशन 1 है। आप इससे पहले यूनिट 1 कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो वो देख ही लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई सीखेंगे कि हम कैसे जो है अपने आप को बहुत अच्छे से सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम वगैरह दे लेते हैं, तो पेपर देने के बाद हमें ख़्याल आता है कि थोड़ी-सी अगर और मेहनत की होती, अगर हमने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया होता, तो हम बेटर मार्क्स ला सकते थे, इससे बेटर परफ़ॉर्म कर सकते थे। यानी हमारी जो एक्चुअल एबिलिटी है, वो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा थी, बट अगर हम थोड़ा-सा और ध्यान देते पढ़ाई पे, थोड़ा-सा और टाइम को मैनेज करके अच्छे से चलते, तो हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते थे या इससे ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर सकते थे। तो सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली यही होता है कि कैसे हम अपने आप को समझें, हमारी एबिलिटीज़ क्या है और बेसिकली हम हमारे इंटरेस्ट क्या हैं और उनका कैसे हम बेटर यूज़ करके जो है, हम कोई भी जो गोल है उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को जो है सेल्फ ग्रूम कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ें हमारी सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं बेसिकली। तो सबसे बात करें कि सेल्फ मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प इन सेल्फ मैनेजमेंट हमें किस-किस चीज़ों में हेल्प कर सकता है? सेल्फ मैनेजमेंट हमें हेल्प कर सकता है डेवलपिंग गुड हैबिट्स। हमें जो अच्छी आदतें हैं, वो हमारे अंदर है जो है आपकी डेवलप हों और ज़्यादा बेटर हों। तो ये हमारे पास कौन-कौन सी गुड हैबिट्स हो सकती हैं कि हम सेल्फ मोटिवेशन हो सकता है, हम मोटिवेट रहें या हम टाइम से काम को करें या हम जो भी है काम कर रहे हैं उसको जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो ये सब हमारी गुड हैबिट्स हम जो है उनको डेवलप कर सकते हैं पहचान के और अच्छा कर सकते हैं। कई लोग बात करने में अच्छे होते हैं तो वो उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट है ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। जो हमारी हमें बैड हैबिट्स लगती हैं, तो हम उनको जो है कम कर सकते हैं कि कैसे हम वो जो है उसको नेगेटिव हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। रीचिंग योर गोल्स, हमारे गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी हमारे सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। या कह सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू हम हमारे गोल को अचीव करने में, रीच करने में हम हेल्प मिल सकती है हमें। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, जो हमारे जो किसी काम को करने में डिफिकल्टीज आती हैं या चैलेंजेस आते हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू। हमें पता होगा कि हमारे अंदर क्या हैबिट्स अच्छी हैं, क्या खराब हैं, तो ही हम उनको ठीक कर पाएंगे, तो ही हम उनको इम्प्रूव कर पाएँगे। तो जब हमें मालूम होगा हमारे लाइफ में क्या गोल है, तभी हम उस तक पहुँच पाएँगे। और जब हमें चीज़ों को मैनेज करना आएगा, तभी हम उनको ओवरकम कर पाएँगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये हमारे ये कह सकते हैं लाइफ में इम्पोर्टेंट है सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है हमें हमारे बारे में मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमें अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी सबके बारे में तो हमें पता है नहीं है, वो बात की बात है, बट सबसे पहले हमें हमारे बारे में मालूम होना चाहिए। क्या बातें मालूम होना चाहिए? नाम अगर डिटेल हमें सब पता है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही हैं। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वैरी करती है। हर पर्सन के अंदर एक अलग एबिलिटी होती है किसी काम को करने की, एक अलग नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं। तो वो हमें हमारी पहचाननी है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है हमारी, हमारी क्या वीकनेस है। ऐसा होता है हमारे पास साथ के हम कुछ एग्ज़ाम्स में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं कुछ सब्जेक्ट में हम जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो भी। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली ज़्यादा है, उसके अंदर हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है वो कह सकते हैं ज़्यादा है, तो उसमें हम बेटर परफ़ॉर्म कर पाते हैं कम मेहनत में भी। और एक सब्जेक्ट में हमारे पास जो है हमारा जो इंटरेस्ट कम है, जैसे कई लोगों का ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कई लोगों का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कई लोग खुद से ही ड्राइंग बहुत अच्छी सी बनाते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी है ही नहीं। तो हमें पता होना चाहिए हमारे लाइक्स क्या हैं, क्या चीज़ हम बहुत पसंद करते हैं, क्या करना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। और अपनी वीकनेसेस को जैसे भी हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। कुछ हम अपने से भी पता कर सकते हैं, अपने से भी महसूस कर सकते हैं और कुछ हम अपने आस-पास के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि भई आपको क्या लगता है हमारे अंदर
क्या वीकनेस है, और हम फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमें क्या लगता है, और जो हमारे आस-पास के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या बता रहे हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, और हम फिर उसको कैसे जो है ओवरकम करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है, यानी कि हमारा हमारे ऊपर काफ़ी कंट्रोल या पूरा कंट्रोल होना चाहिए। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन, थॉट्स, यानी हम हमारा किसी के साथ बिहेवियर कैसा है वो इनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग जो है बहुत कह सकते हैं जब हँसते हैं तो बहुत बुरी तरह से या बहुत ज़्यादा हँसते हैं, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं या बुरा मान जाते हैं, हल्की सी छोटी बात का या फ़ील कर जाते हैं। तो हमारा हमारे इमोशंस पर, हमारे बिहेवियर पर जो है कंप्लीट जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। हमारी थॉट के ऊपर के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो वो इस तरह का हमारे पास नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पर कैसे बिहेव करना है। तो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर पूरा होना चाहिए, तभी हम अपने जो गोल्स हैं उनको अच्छे से अचीव कर पाएँगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क दैट इज गिवन टू यू एंड नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी जो काम हमें असाइन किया गया है वो हम कर सकते हैं, इस चीज का हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई बार लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि वो अपने अंदर बिलीफ नहीं करते हैं, वो हमेशा डरते रहते हैं मैं ये काम गलत कर दूंगा, तो वो ट्राई ही नहीं करते या वो डर डर के करते हैं। तो कोई बात नहीं होता है, अगर हम किसी काम को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है वो गलत हो जाए। हम हर काम में एक्सपर्ट नहीं होते, हम पहले ही दिन कह सकते हैं कि हम जो है 100% जो है परफेक्ट नहीं हो सकते। तो फर्स्ट टाइम अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे भी तो हमें उस मिस्टेक से नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे। बट हमें पहली बार अगर हम उसको डर-डर के करेंगे तो हम जितनी अच्छी एबिलिटी से उस काम को कर सकते हैं, हम उतनी भी जो अच्छे से उस काम को नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा जो है बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये काम तो मैं कर ही दूँगा। तो क करने से पहले हमसे हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कीजिए कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, एंड देन उस काम को कर दीजिए। तो इसमें रिस्क जो है रहता है, बट इसको हमें लेना है कि हाँ, ये काम तो हमें करना ही करना है। तो ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन फाइंड करना यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड के बेस पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंस उसे होते हैं उसके बेसिस पे हमें पता होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। कई बार नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसके लिए जो है कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, भई ये प्रॉब्लम है, कुछ हमारी जो अपनी एनालिटिकल स्किल्स हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं कि भई इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास पहले आई थी। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हो सकता है किसी ने हमें टास्क असाइन किया है, तो उसके लिए हम क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखेंगे, फिर बेस्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, हम उसको सेलेक्ट करके उसको फॉलो करेंगे। तो इसमें हो सकता है पेपर पे सॉल्यूशन बनाएँ, और कई लोग होते हैं कि वो अगर आपका इतना बड़ा टास्क नहीं है, तो हम माइंड में भी उसके स्टेप बनाकर उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारे पास होनी चाहिए, आनी चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल है हमारे पास दैट इज सेल्फ मोटिवेशन, यानी हम खुद से मोटिवेट होने चाहिए। कई बार लोगों को मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल बाहर से जरूरत पड़ती है, आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं आपका जो है, बट लास्ट में क्योंकि काम जो भी टास्क या हमें असाइनमेंट मिला है, ये जो भी रोल हमें प्ले करना है वो क्योंकि हमें खुद ही करना है, एट लास्ट हमारा काम हम ही करेंगे। तो हमें मोटिवेशन भी अपने आप से ही मोटिवेट रखना है कि हाँ, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है। डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं तो आप मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, बट एट लास्ट आपको अपने अंदर ही मोटिवेशन बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि आप वही ज़्यादा काम करें जो आपको पसंद है, तो उसमें आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और इसमें एक ये भी होता है कि जब हम एक टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो हमेशा हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो यही चीज़ें आपका जो है सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग की। कीप कीपिंग वनसेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट। हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए और स्मार्ट रखना चाहिए।
तो जितना हम अपने आप को स्मार्ट या हेल्दी रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। आप ये देखिए कि अगर आप नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल है, अगर आप किसी दिन नहाते नहीं हैं, यूजुअली संडे वाले दिन ज़्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं, तो उस दिन हम सारे दिन जो है एक डल-डल सी फीलिंग आती रहती है। जैसे ही हम नॉर्मली जो है जैसे ही नहाते हैं, नहाने के बाद हम रिफ्रेश फील करते हैं। तो अगर उसके साथ-साथ हम जो ड्रेसअप है अपना वो एक प्रॉपर फॉर्मल लेंगे तो हमारे अंदर उसी तरह की जो है फीलिंग भी चेंज हो जाती है। और अगर हम जो है इनफॉर्मल ड्रेसअप में रहेंगे तो हम कई बार बहुत ज़्यादा लूज़ फील करते हैं। तो हम जिस तरह का हमें थिंकिंग रखनी है, एटीट्यूड रखना है, तो अगर हम ड्रेसअप भी उस हिसाब से रखेंगे तो वो चीज़ हमें कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली हेल्प करती है। तो अगर हम अपने आप को क्लीन रखेंगे और हाइजीन रखेंगे, हम मेंटेन करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और वही पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें जो कह सकते हैं पॉजिटिवली करने में हेल्प करेगी। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग का। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, यानी कोई भी काम अगर हमें मिल रहा है, कोई भी टास्क हमारे पास आ रहा है, तो हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, ये काम तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, ये तो हमेशा इसमें काम में तो मिस्टेक्स ही निकलती हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये काम तो हो ही जाएगा। इससे पहले अगर किसी ने नहीं भी किया है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो हमें अफर्मेशन में आंसर देना है, यस आई कैन डू। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना है, नेगेटिव थिंकिंग लेनी ही नहीं है। अगर हम पहले ही नेगेटिव सोच लेंगे तो वो काम कभी भी हम स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे और वो कभी कंप्लीट भी नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है, कई बार हमारे जो प्लान्स हैं या कई बार हमारे जो टास्क हैं वो इसलिए कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि कभी वो स्टार्ट ही नहीं हो पाए। और वो स्टार्ट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि कभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कभी भी हमने पॉजिटिव उसके बारे में नहीं सोचा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टीम वर्क। वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल। कई बार हमें अकेले काम करना पड़ता है जो हमें टास्क मिलता है, और कई बार हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई भी इस तरह का थोड़ा बड़ा टास्क होता है जिनमें हमें कई लोगों के साथ मिलकर काम करना है। हमें घर में भी कई बार हमारे हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके साथ या पेरेंट्स के साथ मिलकर काम करना होता है। क्लासेस में भी हमें जो है, स्कूल में जो है, हमें हमारे क्लासमेट्स के साथ कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं जो साथ मिलकर हमें परफॉर्म करने होते हैं। इवन जो हम गेम्स खेलते हैं वो भी मल्टीप्लेयर गेम्स जो होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ ही टीम वर्क के थ्रू खेलते हैं। और अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें अपने जो कोवर्कर्स हैं या हमारे जो मैनेजर्स हैं, इवन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मिलकर काम करना है। तो हमें एक टीम वर्क आना चाहिए कि कैसे हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये भी एक स्किल है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। किसी के अंदर ये नेचुरल होती है और कई बार हमें इस पर वर्कआउट करके इसको सीखना पड़ता है। इसमें हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए, इसके बाद इसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट स्पोकन स्किल्स होनी चाहिए। कैसे हम अपनी बात को रख सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे लिसनर के तौर पर किसी की बात को सुन सकते हैं और अपना जो सजेशन है वो रख सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीम वर्क के लिए ज़रूरी होती हैं, एक टीम में काम करने के लिए। तो ये भी हमारा जो है सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है कि हम टीम में कैसे काम करना है, ये हमें आना चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम जो है वो हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबसे प्रीशियस रिसोर्स है। हम कहीं न कहीं हर चीज़ को आगे-पीछे मैनेज कर सकते हैं, बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चला गया वो हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। 1 सेकंड भी जो टाइम है वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता है। सो अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान, जो हमारा प्लान है किसी काम के लिए, वो हम उसके 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 एक टाइम फ्रेम बनाएँ और उसको हम उसी टाइम में कंप्लीट करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्लान्स जो हैं आपके, जो हैं वो इसी वजह से कि वो आपके टाइम से आपने स्टार्ट नहीं किए, उनकी वैल्यू खत्म हो गई आप, और इस वजह से वो कभी आपने टास्क परफ़ॉर्म ही नहीं करे। तो हमेशा कई बार काफ़ी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब नहीं, थोड़ी देर में काम को कर लेंगे, तो वो टालते रहते हैं। तो हमें काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए, जो उसका एग्ज़ैक्ट टाइमिंग है, हमें उस टाइमिंग में उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप डिटेल में भी जो है सीख सकते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे हम अपने प्लान जो है वो शेड्यूल करते हैं, हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं और एक काम कंप्लीट करेंगे, हम करेंगे तो हमें कैसे दूसरे काम का एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम इसे सीखना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट को, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स
जो वापस लौट कर नहीं आता। तो हमेशा हमें जो भी काम हमें मिलता है, जो भी काम हमें करना है, वो विद इन अ टाइम फ्रेम हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल्फ मैनेजमेंट का पॉइंट है दैट इज गोल सेटिंग। गोल का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, एंड ये हमारे डेली रूटीन का भी हो सकता है कि हमें पता है भी आज हमें ये टास्क करना है। तो अगर हम सुबह को उठ के सोचे ही नहीं कि आज हमें करना क्या है, तो हम कुछ भी करेंगे ही नहीं ठीक से। बट अगर हमारे पास लाइक एक एक गोल होगा, एक प्लान होगा हमारे पास, तो हम उसको अचीव भी करेंगे। गोल आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। दैट इज प्लानिंग कंक्रीट गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। यहाँ पर टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं वो विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट होना चाहिए। लार्जर गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, शॉर्टर गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, और शॉर्टर गोल्स का एक टाइम फ्रेम सेट कीजिए कि हमें भाई 1 साल के अंदर ये चीज़ अचीव करनी है, तो 1 महीने में इतना काम होगा, दूसरे महीने में इतना काम होगा, तीसरे महीने में इतना काम होगा, आधे साल के अंदर 6 महीने में इतना काम करेंगे और आधे 6 महीने में इतना काम हो जाएगा। अब 1 महीने का प्लान है तो 1 महीने को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, भाई फर्स्ट हाफ में इतना काम कर लेना है हमने मंथ के, और सेकंड में हमें इतना पार्ट अचीव कर लेना है। और फिर उसको फर्दर हम डिसाइड करेंगे वीक या डेली के बेसिस पर कि हमें इतना काम करना ही करना है, तभी हम अपने फाइनल गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये गोल सेटिंग का तरीका जो है हमें यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में हर जगह पर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये सब इसके पॉइंट थे, और इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और फिलहाल ये एक एक्टिविटी है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, इसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक छोटा-सा एक मनीष के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसको पढ़ के आपको बताना है। दैट इज़ मनीष गॉट एडमिशन टू न्यू स्कूल, हिज क्लॉथ्स वर नॉट क्लीन, शूज़ वर नॉट पॉलिश्ड एंड लेसेस वर नॉट टाइड। He did not smile at anyone and looked sad. He did not look confident. What are the qualities of self management you think you are missing in Manish? तो मनीष के बारे में कुछ क्वालिटीज हैं बताई हैं गई हैं, तो आपने ये बताना है जो पीछे हमने अभी इससे पहले जो क्वालिटीज डिस्कस की हैं उनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज मनीष के अंदर मिसिंग हैं। तो ये आप एक कॉपी के अंदर लिख के रख सकते हैं। इसे एज अ असाइनमेंट आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है, हाउ सेल्फ अवेयर आर यू। इसके अंदर हमारे पास कहा है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ स्टूडेंट हु आर फ्रेंड और नो ईच अदर वेल। आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ ये बना कर सकते हैं, इसको आप पेयर बना लीजिए उनके साथ। द स्टूडेंट टू रेट ईच अदर ऑन अ स्केल ऑफ गुड, ओके और बैड। आपको एक अपने आप को एक ग्रेड या मार्किंग देनी है, अपने अपने आप को भी और अपने फ्रेंड को भी गुड, ओके और बैड में ऑन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बेसिस पर। एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर हमारे पास ये स्किल्स हैं। यहाँ पर आपने रेटिंग देनी है अपने आप को और यहाँ पर अपने फ्रेंड को। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप बताएंगे कि कॉन्फिडेंस के लेवल पर आपका गुड है कॉन्फिडेंस, या ओके ओके है, या आपका बैड है। इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड के बारे में बताएंगे। ऐसी पॉजिटिव और चेयरफुलनेस आपके अंदर है, पॉजिटिव थिंकिंग या नहीं, तो है तो आप उसको क्या ग्रेड देंगे, गुड देंगे, ओके देंगे या बैड देंगे। ऐसे ही अपने फ्रेंड के लिए, और ऐसे ही बाकी जो आपकी नीट एंड क्लीन और ऑन टाइम है, ये भी आप अपने लिए और अपने फ्रेंड के लिए ग्रेडिंग देंगे। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड से भी बनवाइए सेम यही बुक, और फिर उसको मैच कीजिए कि वो कितनी सेम है और कहाँ डिफरेंस करती है। तो आपको पता चलेगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपके जो फ्रेंड है वो उनको कहाँ लगता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, कहाँ पर आपके लैक करते हैं। तो ये चीज़ में बताई गई हुई है, रेट योर पार्टनर ऑन द सेम रेटिंग स्केल एंड स्किल्स एंड कंपेयर व्हाट यू थॉट ऑफ योरसेल्फ एंड व्हाट योर पार्टनर थॉट ऑफ यू। वो क्या बारे आपके बारे में सोचता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इफ द सेम देन इट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर स्किल्स। अगर वो सेम है यानी आपको अपने स्किल्स के बारे में पता है। एंड द इफ रेटिंग्स आर डिफरेंट यू कैन डिस्कस व्हाई पार्टनर थॉट यू अबाउट डिफरेंटली। तो वो आपका पार्टनर क्यों आपके डिफरेंट जिसके अगर वो रेटिंग्स अलग अलग आ रही हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पर वो डिफरेंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, और आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो कमी है हमारे अंदर तो। Now what we have learned from this session, we are able to describe self management in our own words and describe the importance of self management, and we are able to list the various self management skills. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, now you can rewatch the video again, and अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। एंड फिर आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर भी कोई अगर मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो एफबी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी एक जो है नोट्स वगैरह के लिए और क्विज़ के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। आप उस पर भी मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्विज़ेज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं और नोट्स से के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।